फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेज़ वीडियो। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यूकैरियोट्स में किस तरीके से होता है उसका स्पेशली इलोंगेशन पोर्शन। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बताई थी वो उसमें मैंने आप लोग को यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का इनिशिएशन पोर्शन बताया था और कुछ एंजाइम डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी आप पहले आके उसे देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनिशिएशन डिस्कस किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ एंजाइम्स बताए थे उसमें, जिसमें आपका CDC6, CDT1, MCM कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग प्री आपका रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंड देन फिर CDK, DDK, CDC45 जो कि आपका हेलिकेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं उसके अनवाइंडिंग में। और देन आपका जिन कॉम्प्लेक्स जो एक एक्टिवेटर है इनिशिएशन फैक्टर का, एंड देन आपका RPA प्रोटीन जो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करती है। एंड देन जब यहाँ तक पूरा काम हो जाता है उसके बाद आता है आपका RFC फैक्टर, जो आपका स्लाइडिंग क्लम्प लोडर को यानी कि PCNA को लेके आता है। PCNA आपका क्लम्प लोडर होता है, ये स्लाइडिंग क्लम्प होता है आपका DNA पॉलीमरेज का, तो इसको लोड करने का काम करता है RFC फैक्टर। RFC आपका पहले PCNA को लोड करता है और PCNA के ऊपर जो है DNA पॉलीमरेज अटैच्ड होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। आज हम इलोंगेशन में इससे आगे को देखेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे आपका ORC रीजन्स होते हैं वहाँ पे से DNA की अनवाइंडिंग होती है और वहाँ पे प्राइमर आके ऐड होते हैं। यहाँ पे जो प्राइमर आता है वो आपका DNA पॉलीमरेज अल्फा के साथ आता है और एक शॉर्ट सेगमेंट सिंथेसाइज्ड होता है। बट जब आपका जो पॉलीमराइजेशन है वो काफ़ी लंबा होना है तो वहाँ पे आपका अल्फा जो है आपका डेल्टा और आपका एप्सिलॉन से जो है रिप्लेस हो जाता है। इसमें जो डेल्टा होता है वो आपका लैगिंग स्टैंड को पॉलीमराइज करता है और जो आपका एप्सिलॉन होता है वो लीडिंग स्टैंड को पॉलीमराइज करता है। इन दोनों की ही पॉलीमराइजेशन पावर अल्फा से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो जहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, अल्फा की जगह पे इन दोनों का रिप्लेसमेंट होता है, उसे हम लोग पॉलीमराइज स्विचिंग कहते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो बिकॉज हेलिगेज की डायरेक्शन में जो स्टैंड आपका रेप्लिकेशन करता है यानी कि 5 से 3 प्राइम की तरफ, वो आपका लीडिंग स्टैंड होता है। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम है और हेलिगेज की डायरेक्शन भी सेम यही होती है, तो ये लीडिंग स्टैंड की तरह काम करेगा। और जिसकी हेलिगेज से अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन की डायरेक्शन रहेगी, यानी कि इसका डायरेक्शन यहाँ को है और हेलिगेज जो है हमारा यहाँ पे लगा होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसको बार बार बैक मूवमेंट करना पड़ता है और शॉर्ट फ्रेगमेंट आते रहते हैं और बार बार प्राइमर जो है सिंथेसाइज करना पड़ता है प्राइमेज एंजाइम को, और देन आपका इसकी सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से जो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा जो है शॉर्ट सेगमेंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है एज़ कम्पेयर टू एप्सिलॉन, तो वो आपका लैगिंग स्टैंड पे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जैसे कुछ बहुत बताया भी है कि अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स के साथ आता है, देन वो आपका 7 से 12 बेस पेयर का एक छोटा सा RNA प्राइमर सिंथेसाइज करता है। प्राइमर सिंथेसिस के बाद आपका RFC फैक्टर आता है। RFC फैक्टर जो है क्लम्प लोडर को हेल्प करता है और क्लास स्विचिंग में हेल्प करता है। PCNA जो है, जिसको हम अगर फुल फॉर्म देखें PCNA की, तो वो होता है प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजेंस, तो ये आपका क्लम्प लोडर की तरह काम करता है। देन RNA प्राइमर्स, जब आपका रेप्लिकेशन बिल्कुल अपने एंड फॉर्म तक आ जाता है कि अब रेप्लिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जैसे आपका हेलिगेज का पूरा कंप्लीट वर्क हो गया और ये भी आपका कंप्लीटली सिंथेसाइज हो गए हैं, तो यहाँ पे जो है RNA के पोर्शन को रिमूव आउट करना होता है, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन विदाउट RNA प्राइमर रिमूवल के कंप्लीट नहीं होता है। तो वहाँ पे जो हेल्प करते हैं एंजाइम, उसमें 2 एंजाइम यहाँ पे काम करेंगे। वन इज़ आपका RNase H। RNase H का मतलब होता है जहाँ पे RNA और DNA का हाइब्रिड बनता है, यानी कि RNA प्राइमर एंड DNA जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है, तो ये जो सेगमेंट रहेगा वो RNA DNA का हाइब्रिड रहेगा। तो वहाँ से जो उसमें कट लगाएगा वो RNase H होता है। H मीन्स हाइब्रिड।
और क्या होता है कि जब आपका लास्ट जो पॉलीमराइजेशन चल रहा होता है, तो वो जैसे ही आके अपने आगे वाले प्राइमर को हिट करता है, जैसे मान लीजिए ये प्राइमर सिंथेसिस हुई है और ये प्रीवियस प्राइमर है जो उसने कंप्लीट साइकिल करी है, तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बनाता है, तो ये जैसे इस पर टच करता है तो ये आरएनए प्राइमर जो है हल्का सा फ्लैप आउट हो जाता है। तो जब आरएनएस के प्राइमर्स को कट करके यहाँ से निकाला जाता है तो वो फ्लैप निकल जाते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर हल्का सा इस तरह का फ्लैप जनरेट हो जाएगा। तो वहाँ से जो उसकी निकिंग होगी, जैसे पहले मान लीजिए आरएनए और डीएनए के बीच में कट लगा दिया, देन फ्लैप जनरेट हो गया है, तो फिर यहाँ से इसको रिमूव करने का काम आपका फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। देन जब आपके प्राइमर्स रिमूव आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज आपका डेल्टा है, ये आके उन आरएनए प्राइमर्स के बीच में जो गैप बन चुके हैं उन्हें फिल कर देगा, और फिर उन गैप की जो सीलिंग करेगा, उनको कंप्लीटली ज्वाइन करने का काम जो होता है डीएनए लाइगेज करता है। उसकी यहाँ पे मैंने एक्टिविटी शो कर रखी है कि कैसे वो काम करता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक स्टैंड था 3' एंड ये आपका पे OH ग्रुप है एंड 5' एंड पे आपका फॉस्फोराइलेट ग्रुप है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, इनके बीच में आपका इस तरीके से ऑक्सीजन एटम को जोड़ देता है। तो ये फॉस्फेट बॉन्ड जो है कम्प्लीटली बन जाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं और उसकी सीलिंग हो जाती है। तो ये काम जो है आपका लाइगेज एंजाइम परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से जो है आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है और आपका यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन का इलोंगेशन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूकैरियोट का आपका टर्मिनेशन होता है। थैंक यू।